Guys, welcome to my YouTube channel Kemi Studios. So in today's video we're gonna discuss the origin and development of Basoli paintings. So let's start this video. और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. So according to majority of scholars, a small state Basoli in Jammu territory of present Jammu Kashmir state is now accepted as the cradle of पहाड़ी style of painting. सो बहुत सारे स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा प्रीवियसली जो हमारा बसोहली था, ठीक है, वो स्मॉल स्टेट पहले जम्मू टेरिटरी में था, जो कि प्रेजेंट में अभी हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट हो गया, ठीक है. तो उसको कंसीडर किया जाता था इमर्जिंग स्टेट और यू कैन से ओरिजिनेटिंग स्टेट वेयर द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड फ्लोरिशिंग, ठीक है. तो वहीं से दूसरे स्टेट में फ्लोरिश किया, बट इमर्ज उसी स्टेट में हुआ, ठीक है. सो यूनिक फॉर्म ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच इमर्ज लेट इन द 17th century एंड स्प्रेड टू अदर स्टेट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि बसौली स्टेट में कब इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, तो लेट 17th century में, और स्प्रेड किया अदर स्टेट्स में. Basoli style resulted from the fusion of a deeply art rooted in the folk tradition with basic elements of Mughal technique of realism and boldness of line. So जो हमारा बसौली स्टाइल था वो क्या था, तो फ्यूजन था किस चीज का, तो डीपली रिलीजियस आर्ट रूट, ट्रेडिशनल फोल्क का, और कुछ एलिमेंट्स उसके लिए गए थे मुगल टेक्निक से. बेसिकली मुगल टेक्निक से क्या ली गई थी, तो बोल्ड जो उसका बोल्डनेस ऑफ लाइन था, और यू कैन से अगर हम लोग बॉर्डर डिजाइन्स बनाते हैं वो सब चीज़ें ली गई थी, और रियलिज्म नेचर जो लिया गया था उसको अलॉन्ग विथ फोल्क ट्रेडिशन के साथ मिक्स करके हमारे बसौली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स को फ्यूज किया गया था, ठीक है. और बात रही अब 1916 में, तो 1916 में A.K. कुमार स्वामी है जिन्होंने पहाड़ी पेंटिंग को दो डिस्टिंग्विश स्टाइल में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है. एक फर्स्ट उन्होंने कंसीडर किया तो एक कांगड़ा पेंटिंग होगा, और दूसरा जो हमारा जहाँ से फ्लोरिश किया, दैट इज जहाँ से हमारा जम्मू से फ्लोरिश किया, तो दूसरा स्टाइल उन्होंने एक्सेप्ट किया बसोहली स्टाइल पेंटिंग. During Raja Sangram Pal's reign 1635 to 73, the ruling family adopted Vaishnavism, and through its influence, the Saivism of folk art gradually transformed into Vaishnavism. सो जो उस टाइम के रूलर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वैष्णविज्म को अडॉप्ट कर लिया. वैष्णविज्म मीन्स वो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर बन गए, ठीक है. उन्होंने वैष्णविज्म को अडॉप्ट कर लिया. तो पहले से चलता आ रहा था फोल्क आर्ट ट्रेडिशन में सेविज्म मीन्स लॉर्ड शिवा के ऊपर, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी. बट जब जो रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने ही अपने और उनकी जो फैमिली थी उसने अडॉप्ट कर लिया वैष्णविज्म. तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होके जो जो सेविज्म, जो फोल्क आर्ट उस टाइम से चलते आ रहा था, वो अब हमारा कन्वर्ट हो गया वैष्णविज्म पे. तो अब वैष्णविज्म पे पेंटिंग बनाने जाने लगी. अ मेजर सीरीज ऑफ रसमंजारी इज अ सेक्युलर वर्क ऑफ लव where the hero is identified as Krishna. Radha gradually became the heroine replacing Parvati. So यहाँ पे वही एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि कैसे वैष्णविज्म जो है वो आ गया और सेविज्म कैसे उसके अंडर चला गया. मीन्स पहले जो हमारे हीरोइन और हीरो हुआ करते थे पेंटिंग्स में, वो कौन थे, तो लॉर्ड शिवा और पार्वती. बट नाउ अब उनको रिप्लेस कर दिया गया था विथ न्यू हीरो, दैट इज कृष्णा, एंड विथ इट्स हीरोइन राधा, ठीक है. The first identifiable Pahari style, the Basoli style, is characterized by the flat use of bold, intense color and a distinctive, aggressive profile. सो फर्स्ट आइडेंटिफिएबल जो पहाड़ी स्टाइल का जो फीचर था वो क्या था कि बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या रहता था, तो फ्लैट यूज किया जाता था, बोल्ड और इंटेंस कलर्स का, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अग्रेसिव प्रोफाइल बना के शो किए जाते थे, ठीक है. अब बसोली पेंटिंग नाउ इन लंदन इलस्ट्रेट अ सीन ऑफ रामनजारी ऑफ भानुदत्ता एंड सोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टाइल. सो लंदन में एक पेंटिंग है बसोली स्टाइल की जो कि इलस्ट्रेट करती है सीन भानुदत्त के लव पोएट्री बुक रसमंजारी के सीन को, ठीक है. उसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है जो कि अभी लंदन में है, ठीक है. shows the characteristic of the style. The regally dressed hero heroine in quiz of Radha and Krishna are displayed against the flat background and profusely decorated pavilion. Pavilion means जो मंडप होता है, ठीक है. सो बैकग्राउंड रेड कलर का है और काफ़ी डेकोरेटिव पैविलियन बना हुआ है, मीन्स मंडप टाइप का बना हुआ है डेकोरेटिव वे में. और हीरो और हीरोइन उस पिक्चर के क्या है, तो राधा और कृष्णा है, ठीक है. सो उस पेंटिंग में आपको बैकग्राउंड रेड दिखेगा, पैविलियन दिखेगा जो कि डेकोरेटेड है, एंड उस पिक्चर में आपको राधा और कृष्णा दिखेंगे उस सीन में, ठीक है, जो कि पेंटिंग अभी लंदन में अवेलेबल है.
द पेंटिंग्स रीच कलर स्कीम हैज ऑलमोस्ट एनिमल लाइक शीन। तो फिर जो उस पेंटिंग का जो रीच कलर स्कीम है, ठीक है, वो क्या करता है, तो इस पेंटिंग को ग्लोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, काफी ग्लोरियस बनाता है। अनदर फीचर ऑफ दिस स्कूल इज क्लैरिटी ऑफ डिजाइन लाइन्स एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ विच इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कलर्स लाइक गोल्ड ब्राइट रेड अगेंस्ट द cooler tones of olive green, blue, chalk white, enhancing this feeling of intensity. सो अनदर फीचर क्या है कि इसमें डिज़ाइन की क्लैरिटी है, ठीक है, बहुत लाइंस डिस्टिंग्विश वे में यूज़ किए गए हैं जो कि इस पेंटिंग को क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स यूज़ किए गए हैं लाइक गोल्ड ब्राइट रेड कलर अलॉन्ग विद द टोन्स ऑफ ऑलिव ग्रीन ब्लू चॉक वाइट, जो कि जो पेंटिंग का जो फीलिंग है उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को इन डेप्थ तक ले जाते हैं। वंडरफुल इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय द मिक्सचर ऑफ ब्लू येलो रेड ब्लू ग्रे ब्राउन कलर्स विच इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। वंडरफुल इफेक्ट्स बनाए गए हैं पेंटिंग में जो कि क्रिएट किए गए हैं बाय द मिक्सचर ऑफ कलर्स लाइक ब्लू येलो रेड ब्लू ग्रे ब्राउन कलर्स, जो कि पेंटिंग के ब्यूटी को और ज़्यादा निखारते हैं और ज़्यादा उभारते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन। सो जितनी भी पेंटिंग्स थी बसोहली स्टाइल में वो हिंदू रिलीजन पे बेस्ड होती थी। बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस अवेलेबल है लाइक 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, मीन्स लॉर्ड विष्णु के 10 रूप जो थे और यू कैन से अवतार जो थे वो इस पेंटिंग्स में देखने को मिले बसोहली स्टाइल में। और वेरियस थीम्स देखने को मिली है जिनके सीन्स के ऊपर जो है वो पेंटिंग बनाई जाती थी लाइक रामायणा महाभारत, और ऑल्सो रोमांटिक थीम्स भी थे जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कि नायक नायिका वेदा। नाउ गीता गोविंदा रसिक प्रिया बिहारी सत्सई भागवत पुराण, इन सब के ऊपर भी जो पहाड़ी आर्टिस्ट थे वो पेंटिंग्स बनाते थे बिकॉज ये सारे टॉपिक्स उनको ग्रेट इंस्पिरेशन देते थे, किनको, तो पहाड़ी आर्टिस्ट को, टू मेक पेंटिंग ओवर दीज टॉपिक्स और ऑन दीज सीन्स। और वुमेन बियर, अब बात करते हैं पेंटिंग में वुमेन को किस टाइप से ड्रेसअप देखा गया और मेन को किस टाइप से ड्रेसअप देखा गया, ठीक है। सो वुमेन के ड्रेस में बेसिकली देखा जाता था कि वो लोग ऊपर में टाइट स्लिप बॉडीज पहनती थी, स्कर्ट फुल स्कर्ट पहनती थी जो कि बिलो द वेस्ट लाइन होता था, और उनका हेड जो है वो ट्रांसपेरेंट वेल और यू कैन से ओढ़नी दुपट्टे से कवर्ड रहता था, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता था। और ऑर्नामेंट्स उनके फुल बॉडी उन्होंने पहन लिए होते थे लाइक गले में हो गया, ईयर में हो गया, हेड में हो गया, कुछ कुछ वो ऑर्नामेंट से अपने बॉडी को पहने रहते थे, कैरी आउट किए रहते थे, जो कि इस इन पेंटिंग्स को और ज़्यादा इन्हांस करती थी। और जो उनका दुपट्टा था वो ट्रांसपेरेंट रहता था, और बहुत सारी हीरोइंस में ऐसा देखा गया है कि वेल या दुपट्टा ट्रांसपेरेंट वो कैरी आउट करती थी। और मेंस वियर की बात रही तो वो लोग टाइट पैजामास पहनते थे, एम्ब्रॉयडर्ड रैपर पहनते थे ओवर द बॉडी, ठीक है, और पगड़ी भी पहनते थे, और यू कैन से हेड ड्रेस भी पहनते थे, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स वो लोग हैंड में कैरी आउट करते थे, लेग में भी पहनते थे, ईयर्स में भी पहनते थे, और नेक में तो कॉमन था। So this was all about the origin of Basoli style of paintings.